हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और मेरे पास एक बोर्ड आया है जो कि 7th-8 जनरेशन का है। तो इस बोर्ड में जो दिक्कत है, इसमें एलडीओ की लाइन शॉर्ट है। 3 वोल्ट की जो एलडीओ होती है उसकी लाइन मैंने इसमें देखी कि शॉर्ट है। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना लेते हैं, जिससे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि अगर एलडीओ की लाइन शॉर्ट होती है तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाता है एलडीओ की लाइन को। तो मैंने जैसे इस बोर्ड में देखा तो सबसे पहले मैंने इसको फिज़िकल देखा, तो फिज़िकल देखकर मुझे ठीक ठाक है। तो फिर मैंने इम्पीडेंस लेवल में चेक किया, तो इम्पीडेंस लेवल में मैंने चेक किया कि 19 वोल्ट का जो CLR है अपना, इसका इम्पीडेंस आप मल्टीमीटर में चेक देख सकते हैं कि ठीक है 400 के अबव। फिर मैं एलडीओ के ऊपर गया, तो पहले तो मैं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पे गया, तो देख सकते हैं एक कॉइल वोल्टेज बीप कर रहा है और दूसरा कॉइल वोल्टेज लगभग सही है। फिर मैंने स्टेप डाउन की आईसी को चेक किया, तो स्टेप डाउन के आईसी के पास आपको पता होगा कि 3 वोल्ट का एलडीओ का कैपेसिटर और 5 वोल्ट का एलडीओ का कैपेसिटर होता है। तो मैंने देखा कि 3 वोल्ट के पास जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो बीप कर रहा था, जैसे आप मेरे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ देख सकते हैं, आवाज़ आ रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो आप कैपेसिटर है देख सकते हैं एलडीओ का कैपेसिटर, मैंने उसको रिमूव करके देखा कि हो सकता है कि अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जिसके कारण एलडीओ की लाइन शॉर्ट होगी। लेकिन जब मैंने कैपेसिटर को हटाया उसके बावजूद भी इसका जो एलडीओ का पॉजिटिव लाइन है, एलडीओ की जो पिन है वो बीप कर रही है। तो मैंने इसके लिए क्या करा, एलडीओ के पिन पे मतलब उसके साथ जो लगा हुआ कैपेसिटर है उस ट्रैक पे ऊपर ये जंपर मैंने ज्वाइन कर रखा है। इस जंपर को मैंने इसलिए ज्वाइन कर रखा है जिससे मैं इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा और बोर्ड पे पता करूँगा कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी लाइन शॉर्ट होती है तो उस पर ज़्यादातर जो इंजीनियर है वोल्टेज इंजेक्ट करके ही रिजोल्व करते हैं उस शॉर्टिंग को। तो मैंने भी वही तरीका लिया है। तो मैं इस पर डीसी मशीन कनेक्ट करूँगा और डीसी मशीन से जो मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा वो आप देखना कि एलडीओ की लाइन पे आपको कितना वोल्टेज तक इंजेक्ट करना है और कहाँ कहाँ पे आपको टच करके देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट हीट होने की संभावना हो सकती है। तो वही कंपोनेंट हीट होगा जहाँ पे एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी तक आप सब ने देखा होगा या फिर आप सबको पता होगा कि एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो आज आप ये भी देखोगे कि आपका शॉर्टिंग कहाँ मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि एलडीओ की लाइन में जो होता है कॉमन 2 से 3 लाइन होती है जिसमें शॉर्ट हमें मिलता है। तो मैंने देख सकते हैं ये जंपर लगा दिया है और डीसी मशीन पे देख सकते हैं मैंने इसका वोल्टेज करीब 1 वोल्ट के अप्रोक्स इस पे इंजेक्ट करता हूँ मैं। तो 1.3 वोल्टेज मैंने डीसी मशीन को सेट किया है और एम्पियर में कोई वेरिएशन नहीं किया मैंने, क्योंकि एम्पियर जो है ऑटोमेटिक लोड उठा लेगा ये। अब मैं डीसी मशीन को ऑन करता हूँ और आप मेरे डीसी मशीन में नज़र देख सकते हैं कितना आ रहा है। जैसे मैंने डीसी मशीन को ऑन किया 400 के अबव एम्पियर लेने लग गया। तो इससे तो ये आप साफ दिख रहा है कि बोर्ड में कोई ना कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है आपका। तो मैं टच करके देख लेता हूँ, क्या हो सकता है कि मेरा पीछे की साइड एक बार कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं एलडीओ वाला कंपोनेंट। तो एलडीओ वाले कंपोनेंट इधर है। तो ज़्यादातर जो एसओसी में होता है, अगर एलडीओ की लाइन शॉर्ट है तो आपका पीसीएच जो होता है वो शॉर्ट हो चुका होता है। लेकिन इस बोर्ड में मेरे को ये हीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं देखूँगा कि बायोस भी होता है, तो बायोस भी मेरा हीट नहीं हो रहा है। फिर जो सबसे बड़ा हो जाता है आपका एलडीओ में आयो, तो आयो भी अभी हीट नहीं हो रहा है। फिर आपका आईसी, रैम आईसी या फिर छोटे छोटे कोई आईसी वाईसी पे भी जाती है। तो मे बी वोल्टेज को मुझे थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 400 पे जो है हीट का पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपका अप्रोक्स 1.9 वोल्ट पे 600-500 एम्पियर गया। अब मैं टच करके देखता हूँ सीपीयू को। तो सीपीयू तो आपको गर्म नहीं है, हाँ। तो फिर मेरे को ये आयो हीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आयो नॉर्मल हल्का हीट हो रहा है, जो कि मैं अगर इस पर आपको कुछ वीडियो में दिखलाऊं तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमम हीट हो रहा है। तो ये पेस्ट मेल्ट नहीं हो पाएगा इस हीट के कारण, ठीक है। लेकिन ये हीट है। और दूसरा तरीका मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ कि आयो शॉर्ट है या नहीं। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि अगर आपको आयो शॉर्ट है या नहीं वो कैसे पता करना है। अगर वो वीडियो देखा है आपने तो आपको पता होगा कि आयो शॉर्ट कैसे पता चलता है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ
कि आयो के पास जितने भी छोटे छोटे कैपेसिटर हैं इसको आपको आपस में चेक करना है मल्टीमीटर को बीप मोड पे रख के। अगर वो कैपेसिटर एक कैपेसिटर से ज़्यादा मल्टीपल कैपेसिटर आपस में बीप करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, आपका जो SIO है वो शॉर्ट माना जाता है। तो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ क्या इसमें SIO के पास कैपेसिटर बीप कर रहा है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये ठीक है। ये एक कैपेसिटर बीप कर रहा है लेकिन वैल्यू ठीक है। ये दूसरा कैपेसिटर बीप कर रहा है, ये भी ठीक है। ये भी आपका ठीक है, ये ठीक है। फिर ये भी कर रहा है कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर। तो टोटल 4 कैपेसिटर इसमें बीप कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आपका SIO ही फॉल्ट होगा, ठीक है। तो मैं SIO को एक बार निकालता हूँ, निकाल के फिर इसमें देखता हूँ LDO की लाइन शॉर्ट है या नहीं, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं इसमें दिखलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने IO हटा लिया इसमें से, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो शॉर्टिंग LDO की लाइन की है वो शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हटाने के बाद पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो कैपेसिटर बीप कर रहे थे क्या वो कैपेसिटर बीप अभी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैपेसिटर बीप कर रहा है, एक ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कैपेसिटर भी बीप नहीं कर रहा जो पहले कर रहा था, ये कैपेसिटर भी बीप कर रहा था अब नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरे LDO की जो लाइन थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये LDO की लाइन थी, तो हाँ बिल्कुल अब ये बीप नहीं कर रहा है। आप मेरे मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं LDO की लाइन की जो इम्पीडेंस है वो 600 एबोव आ चुका है। मतलब मेरा जो इस बोर्ड में शॉर्टिंग था वो LDO के लाइन में मेरा SIO शॉर्ट था। तो अब मैं ये बता देता हूँ, कभी भी अगर LDO की लाइन शॉर्ट हो तो ज़्यादातर जो आपको मिलता है वो या तो SIO मिलेगा। अगर SIO मिलता है तो आप बोर्ड रिपेयर कर सकते हो दूसरा IO लगा के। तो मैं क्या करूँगा, इसमें दूसरा नया IO लगाऊँगा। तो मेरे पास ये नया IO अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं मार्केट से मंगाने के बाद इस पर लगा के चेक करूँगा। मे बी ये बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। फिर अगर शॉर्ट नहीं होता है तो लगभग केस में क्या है, आपका जो SOC का जो छोटे वाला शीशा होता है जिसे हम PCH बोलते हैं, ये वाला एरिया आपका हीट करता है। और ये हीट करेगा तो समझ लो आपका SOC जा चुका है। ज़्यादातर केस में यही 2 चीज़ होते हैं जो LDO के लाइन में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। वैसे छोटे चीज़ आपका बायोस चिप बहुत कम ख़राब होता है, शॉर्ट होता है, या तो LDO की लाइन आपकी RTC का डायोड, एक डायोड भी जो है RTC का डायोड भी आपका ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है आपका SIO और PCH जो कि SOC इनबिल्ड होता है सब, तो ये शॉर्ट चला जाता है, ठीक है। तो इस बोर्ड में आपने देख लिया कि LDO की शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है, और आपने इसमें ये भी देख लिया कि SIO को शॉर्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। पास में कैपेसिटर लगे हुए को चेक करने पर आपको बीप आवाज़ आएगी तो आप वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता, आपका SIO शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये वीडियो आज की फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।